हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जी एसोटा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपके आगामी जो पेट एग्जाम है उसकी तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। रिवीजन का टाइम है और इसी रिवीजन श्रृंखला में हम रिवीजन कर रहे हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का। ये सेकंड सेट होगा और ये 25 क्वेश्चंस की श्रृंखला होगी। फर्स्ट सेट हम कंप्लीट कर चुके थे। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला है ये। आप एक बार अवश्य देखिए जाके विद एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर 25 क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, लेकिन जब एक्सप्लेनेशन के साथ आप कंप्लीट करेंगे तो यही 20 मिनट में आपके जो हैं वो 100 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके होंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं सेकंड सेट को, जो आपके आगामी एग्जाम में रामबाण भूमिका निभाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा सेट 2 का, ये हिस्ट्री का क्यूज बूस्टर होगा आपका। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? फर्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई ने, बी है मंगल पांडे ने, सी है तात्या टोपे ने, या डी है सभी ने मिलकर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी ने मिलकर किया था। तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सामूहिक विद्रोह था, यानी इसका नेतृत्व किसी एकल व्यक्ति ने नहीं किया था। ये समूह के द्वारा जो था इसका नेतृत्व किया जा रहा था। जैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे। इसमें मंगल पांडे जो मेरठ के थे और रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी से नेतृत्व कर रही थी। त्यात्या टोबे और नाना साहब जो थे कानपुर से, और बहादुर शाह जफर जो थे वो दिल्ली। जैसे नेताओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह विद्रोह जो है 10 मई 1857, ये डेट भी याद रखिएगा, पूछ देता है बहुत बार क्या एग्जाम में। 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और देश के कई हिस्सों में फैल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सेकंड की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ए अशोक ने, बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी आपका बिंदुसार ने, और डी कौटिल्य ने। तो किसने की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में की थी। उन्होंने अपने गुरु चाणक्य कौटिल्य की सहायता से नंद वंश को पराजित किया। यह साम्राज्य भारत के इतिहास में पहला बड़ा केंद्रीकृत साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति जो था सेलुकस को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1922 में, कि 1931 में, कि 1941 में, कि 1921 में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, 1921 में। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी 1921 में, पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा, और हड़प्पा कहाँ पड़ता है, वर्तमान पंजाब जो पाकिस्तान का पंजाब है वहां पड़ता है, में की थी। उसी समय राखलदास बनर्जी ने मोहनजोस जोदड़ो की खोज की थी। यह सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक है, जो 2500 ईसा पूर्व की है, और यह इंडियन हिस्टोरिकल लेगेसी का हिस्सा है, यानी भारतीय विरासत का जो है, भारतीय ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ कौन सा था? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद के अथर्ववेद। तो वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ था वो था ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसकी पहले एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। वैदिक काल में ऋग्वेद सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन ग्रंथ है। यह 1500 से 1200 ईसा पूर्व का माना जाता है और 4 वेदों में सबसे पुराना है। इसमें 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं जो देवताओं इंद्र, अग्नि, वरुण की स्तुति करते हैं। यह वैदिक सभ्यता की धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारी का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा है चंद्रगुप्त प्रथम, सी है समुद्रगुप्त, और डी है आपका स्कंदगुप्त। तो इसका जो गुप्त युग का जो स्वर्ण युग काल युग माना जाता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर जो होगा वो ए सही होगा। आइए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, इसका आंसर गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, के शासनकाल 375 से 415 ईसा पूर्व ईस्वी में माना जाता है। उनके शासनकाल में कला साहित्य जो कालिदास की रचनाएं थी, विज्ञान जो था आर्यभट्ट का योगदान इन्हीं के समय हुआ था, का अभूतपूर्व विकास हुआ।
यह सांस्कृतिक इतिहास का शिखर था। ये गुप्त साम्राज्य का जो स्वर्ण युग माना जाता है वो इनके समय का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 6 नंबर की, मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किसने की थी? ए हुमायूं, बी बाबर, सी अकबर, डी जहांगीर। तो किसने की थी? इसका आंसर होगा बी, बाबर ने की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में बाबर ने 1526 का जो युद्ध हुआ था, पानीपत की लड़ाई में दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की थी। बाबर एक मध्य एशियाई शासक था जो तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। उसका शासनकाल मुगल वंश के विस्तार का प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की थी? ए 1561, बी है 1551, सी है 1571 और डी है 1581। तो इसका आंसर क्या होगा? 1571 होगा, सी आंसर हमारा। फतेहपुर सीकरी की अकबर ने कब स्थापना की थी? 1571 में। यह उसकी उनकी राजधानी थी जहां उन्होंने 1571 से 1585 तक शासन किया। यह मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें बुलंद दरवाजा और सलीम चिश्ती की दरगाह जैसे स्मारक हैं। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का भी हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? तो चौरी चौरा कांड जो हुआ 1922 में हुआ था। और चौरी चौरा पड़ता कहाँ पे है? तो ये गोरखपुर में पड़ता है। तो चौरी चौरा कांड 4 फरवरी, ये एक्चुअल डेट भी याद रखिएगा, 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसके बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित कर दिया। यह स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? ए अकबर, बी जहांगीर, सी है आपका शाहजहां और डी है औरंगजेब। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म की शुरुआत की गई थी। तो दीन इलाही धर्म की शुरुआत मुगल सम्राट अकबर ने 1582 में, डेट भी याद रखिएगा, पूछी जाती है काफी बार। यह एक समन्वयवादी धर्म था जो इस्लाम, हिंदू, जैन और पारसी धर्म के तत्वों को एकत्रित करता था, एकीकृत करता था। इसका उद्देश्य धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना, लेकिन यह अकबर के बाद ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 10 नंबर है क्वेश्चन, भारत में प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई? तो हमने बताया था एक कोड था रब पाक। ये 4 अक्षर हैं। पहला रा से हो जाएगा राजगीर या राजगृह भी बोल देते हैं, बा से वैशाली, पा से पाटिलपुत्र और का से कुंडलवन। तो इस प्रकार आपको चारों जो है बौद्ध संगतियां बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। तो इसकी जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी? राजगृह में। कहीं कहीं राजगीर भी लिखा रहता है, वर्तमान में राजगीर बोलते हैं इसे। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह, वर्तमान में राजगीर, बिहार में मगध के राजा अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित की गई थी। यह बुद्ध के पुनर्निर्माण के बाद उनके उपदेशों को संकलित करने के लिए हुई थी। इसमें 500 भिक्षुओं ने भाग लिया और विनय पिटक और सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश संकलित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महात्मा गांधी ने दांडी नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? 1929, ए, बी है 1931, सी है 1925 और डी है 1930। तो कब दांडी नमक सत्याग्रह हुआ? तो 1930 में हुआ था। तो इस प्रकार आंसर हमारा डी हो जाएगा इसका सही। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ा। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था और स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो ए है 1920, बी है 1919, सी है 1918 और डी है 1921। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने गोली चलवाई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। यह स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
भारत में स्वदेशी आंदोलन किस घटना के बाद शुरू हुआ? तो ए है बंगाल विभाजन, बी है जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी है चौरी चौरा कांड और डी है असहयोग आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन जब हुआ था 1905 में, ये इसका आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन जो भारत में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन जब कब हुआ था? 1905 में। इस समय वायसराय जो था वो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 के बाद शुरू हुआ। इसका उद्देश्य बंगाल के विभाजनकारियों को रद्द करना और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना था। इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया है, राष्ट्रीय जागरूकता का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो ए है 1921, बी है 1920, सी है 1919 और डी है 1922। तो जो असहयोग आंदोलन था, बी आंसर हमारा सही होगा। 1920 में जो था वो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ ब्रिटिश शासन का विरोध था। लोगों ने सरकारी नौकरियां, स्कूल, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण चरण ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार कब किया गया? तो साइमन कमीशन का जो बहिष्कार था, ए 1927, बी है 1929, सी है 1930 और डी है 1928। तो इसका आंसर होगा डी, 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। तो साइमन कमीशन 1927 में गठित हुआ और 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। इसका बहिष्कार 1928 में हुआ क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीय नेताओं ने इसे सफेद कमीशन कहकर इसका विरोध किया। यह स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ? तो जो चंपारण सत्याग्रह था, ए है 1918, बी है 1916, सी है 1917, डी है 1919। तो इसका आंसर हो जाएगा 1917। 1917 में चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण में शुरू हुआ। यह नील किसानों के शोषण, तिनकठिया प्रथा के खिलाफ था, जिसमें किसानों को अपनी जमीन का एक हिस्सा नील की खेती के लिए देना पड़ता था। यह गांधी जी का भारत में पहला बड़ा सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो ए है 1919, बी है 1920, सी है 1921 और डी है 1922। इसमें से कौन सा है? तो खिलाफत आंदोलन जो है, ए आंसर हमारा सही होगा, 1919 में शुरू हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू हुआ। यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के पद को बचाने के लिए था। अली बंधुओं मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसका नेतृत्व किया था और गांधी ने इसका समर्थन किया, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। यह स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो ए 1940, बी 1942, सी 1941, डी 1943। तो आंसर हमारा होगा बी, 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। यह ब्रिटिश शासन के को तत्काल भारत छोड़ने की मांग थी। करो या मरो का नारा इस आंदोलन का प्रतीक था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के भारतीय दौरान स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम बड़ा आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड मिंटो, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी है लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका आंसर होगा डी, लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था दिल्ली दरबार का आयोजन। और कब हुआ था? 12 दिसंबर 1911 को। यह किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के भारत आगमन और दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा के लिए था। इस दौरान 1905 के बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। यह ब्रिटिश शासन का महत्वपूर्ण आयोजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी
1890, 1880, 1885, 1875। तो आंसर हमारा सी सही होगा, 1885। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ रोम ने की थी। इसका पहला अधिवेशन बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों की आवाज बन गया। नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करें, भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है एनी बेसेंट और डी है लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर होगा ए, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। व्याख्या देख लेते हैं। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। तिलक ने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अपनी अपनी लीग शुरू की। इसका उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन की मांग करना था। यह स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय जागरूकता का एक प्रयास था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में गदर आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ए 1917, बी है 1916, सी है 1914, डी है 1915। तो इसका आंसर कब होगा? गदर आंदोलन की जो शुरुआत हुई 1915 में हुई। डी आंसर हमारा सही होगा। तो गदर आंदोलन की शुरुआत 1915 में गदर पार्टी द्वारा की गई। यह पार्टी 1913 में, इस पार्टी की स्थापना जो थी सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा स्थापित की गई हुई थी। 1915 में भारत में सशस्त्र विद्रोह का प्रयास किया गया, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। यह स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? तो 1920, 1919, 1921, 1918। तो आंसर हमारा बी होगा 1919। तो रॉलेट एक्ट था मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किया गया। यह एक दमनकारी कानून था जो बिना मुकदमे की गिरफ्तारी की अनुमति देता था। ना दलील, ना अपील, ना वकील इसका स्लोगन था। इसके खिलाफ व्यापक विरोध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था 13 अप्रैल 1919 हुआ। यह स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था। तो जो रॉलेट एक्ट था, इसी के विरोध में लोग कहाँ इकट्ठे हुए थे? जलियांवाला बाग बाग में। तो जलियांवाला बाग में फिर वहीं पर गोलियां भी बरसवा दी गई। तो यही नरसंहार जो जो वहां हुआ था, वो इसी रॉलेट एक्ट की वजह से हुआ था। नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करें, भारत में नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने कितने दिनों तक पैदल यात्रा की? तो ये कितने दिन तक की थी? 24 दिन तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 दिन, 20 दिन, 24 दिन, 15 दिन, ऑप्शन के आधार पर जो आंसर हमारा होगा, राइट आंसर होगा 24 दिन। तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 19 से 5 अप्रैल 1930 तक 24 दिनों तक पैदल यात्रा की। उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक 390 किलोमीटर की यात्रा की। यह ब्रिटिश नमक के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। यह स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1931, 1929, 1932, 1930। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था वो 1930 में हुआ था। आंसर हमारा डी सही होगा। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया। यह दांडी नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 के साथ प्रारंभ हुआ और ब्रिटिश कानूनों का अहिंसक उल्लंघन था। इसमें स्वतंत्रता संग्राम को व्यापक जन समर्थन दिलाया। यह राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण चरण था। तो दोस्तों, इस प्रकार एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा आपको यहाँ पर, और यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।